अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का दिन भी ग्लासगो में गुज़रा। दोस्त अब के साथ इंग्लिश नाश्ता कह दें आप, सामन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, पर कॉफ़ी यहाँ की बहुत पसंद आए। शुक्रगुज़ार हूँ इन सब दोस्त अब का जिन्होंने पूरे प्यार और मोहब्बत के साथ कुछ तस्वीर बैकग्राउंड पे चल रही होंगी जो मौके पे ली गई हैं। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई हलचल उस तरह की अभी आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ मामला देख रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन खुलकर सामने आ गया और इलेक्शन कमीशन ने 14 मई के इलेक्शंस को नामुमकिन करार दे दिया है कि हो नहीं सकते। 14 मई को फंड न मिलने की वजह से नहीं हो सकता, फैसले पर नज़रसानी करे, बैलेट पेपर की छपाई और दीगर अमूर के लिए भी फंड्स नहीं मिले। और लेकिन ये बड़ी एक तकलीफ दह बात है कि साथ उन्होंने जो बातें बाकी कही है ना, वो क्या क्या है, अहम सवाल उठा दिए हैं। यानी फैसला शायद भूल गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का किरदार आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। मैं बार बार बताता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट का 10 फरवरी का फैसला बड़ा क्लियर था कि जिसमें 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का कहा था और इलेक्शन कमीशन को गवर्नर, यानी हुआ क्या एक्चुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग ऑफ इलेक्शन इन पंजाब और केपीके में तो असेंबली तहलील होने के बाद एडवाइस के बाद गवर्नर ने असेंबली तहलील कर दी, वहां क्लैरिटी थी, उसके फौरन बाद पोल डे देनी थी जो आज तक पोल डे उस तरह नहीं दिया और निगरान सेटअप बना दिया। पंजाब के अंदर यह था कि गवर्नर कहने लगा कि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है डेट देने का, चूंकि जो असेंबली है या फ्लक्स ऑफ टाइम ऑटोमेटिक कहते हैं कि 48 घंटे में उन्होंने तहलील ना की तो ऑटोमेटिक तहलील हो गई। अब इसलिए मैंने डेट नहीं दे रही। जब कोर्ट में गए तो इलेक्शन हाई कोर्ट ने बड़ा आसान हल निकाल दिया और वही जज साहब जस्टिस जवाहर हुसैन जिन्होंने हमजा शरीफ के हलफ के लिए स्पीकर नेशनल असेंबली को कहा था, वो फैसला कबूल है, ये फैसला कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत, ये तारीख देने से, तारीख देने में क्या है? अच्छा, वो अपने तौर पर कह रहे हैं आइन तोड़ रहे हैं। भाई आप कौन है आइन की तशरीह करने वाले? आइन तो सुप्रीम कोर्ट ने कर रही है या अदालतों ने करनी है, हाई कोर्ट ने तशरीह कर दी, नहीं काम किया। फिर ये फिर मामला इंट्रा कोर्ट अपीलें इन्होंने दायर की। इलेक्शन कमीशन का किरदार आप लोगों के सामने वाजी होना चाहिए कि पहले दिन से ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता था। और जो अब जो बाई की है जी, वापस लेने की तारीख, वापस कैसे ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, उस पर इंप्लीमेंट होना है। अब इंप्लीमेंट ना करने के नतायज क्या होंगे, काम वो शुरू होना। यानी ये कहा जाए कि आप वो तो नजरसानी नहीं है, नजरसानी की दरखास्त तो है नहीं, ये तो दरखास्त काबिल अखराज है और उसमें कोई भारी जुर्माना, और जिसने ये तजवीज़ दिया है इलेक्शन कमीशन को, उस पर भारी जुर्माना भी होना चाहिए। अब वो बात जो कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 254 से इस्तेफादा मुद्दत मियाद गुजरने के बाद भी उठाया जा सकता है। हाजी सैफुल्लाह केस में आर्टिकल 254 को प्री मैच्योर इस्तेमाल किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है जिसमें इलेक्शन कमीशन 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत दी। इलेक्शन कमीशन के इनकाज के मुतालिक आर्टिकल को एक साथ पढ़ा जाए। अब यहां जो अगली जो बात उन्होंने उठाई है ना, वो बड़ी अजीबो गरीब सी है कि इंतखाबात की तारीख देने का सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है। अब ये मामले सारे नजर, ये वहां सोए हुए थे ये लोग, और पंजाब की इलेक्शन की तारीख देकर इख्तियार से तजावुज किया। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अदालत कानून की तशरीह कर सकती है, कानून को दोबारा नहीं लिख सकती। बाख्तियार इलेक्शन कमीशन वक्त की जरूरत है, वफाकी हुकूमत ने ताहाल सिक्योरिटी और फंड फराहम नहीं किए। और यहां में नजरसानी की दरखास्त, जैसे मैंने कहा, वक्त पे उन्होंने दायर नहीं की है। अगर वक्त पे दायर की होती तो ये मसाइल ना होते, ठीक है ना जी। लेकिन उन्होंने जब वक्त पे नहीं दायर की तो अब ये मसाइल बड़े रहेंगे उनके लिए। और दूसरा देखिए, नजरसानी का वक्त है, पहला फैसला है 1 मार्च का और दूसरा फैसला है 4 अप्रैल का। तो बाकायदा रिव्यू की एप्लीकेशन आ रही है कि रिव्यू क्या करेंगे आप? डेट आपकी ऑलरेडी दी हुई थी 1 मार्च की। तो दूसरा जो फैसला है उसमें तो कुछ भी नहीं कहा, उसमें तो पहली तारीख को री एनफोर्स किया है। तो इसलिए ये जो बहाने बोने हैं ना, ये अब चल नहीं सकेंगे। और मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल में प्रोग्राम में बात करते हैं, आप सवाल पूछते हैं, मैं बार बार दोहराता हूं, लेकिन एक बार फिर दोहरा दूं, क्योंकि
कल से अहम दिन शुरू होने वाले हैं, इसमें डू और डाई की पोजीशन होनी है। और जिस तेजी के साथ इस वक्त पंजाब निगरान हुकूमत पकड़ दकड़ कर रही है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से इमरान खान साहब की हेरी के हवाले से मैं बात बताता हूँ, लेकिन यहां बताता चाहूँ यहाँ रेमेडीज क्या आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जो है फाइनेंस कमेटी की जो मीटिंग है उसके हवाले से मिनट्स ऑफ मीटिंग मंगवाए हुए सारे पार्लियामेंट के हवाले से। वो कौन है, वो कैसे इख्तियारात तजावुज़ कर सकती है, वो डिटेलें मांगी है सारी। वो डिटेलें मानने का मकसद है यहाँ तौहीन अदालत। और मेरे जो ट्वीट पढ़ लीजिएगा उसमें मैं बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ, मैं तो समझता हूँ, मैं बल्कि आईनी तौर पर यह बात कर रहा हूँ कि तौहीन हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने भी और काबीना ने भी। इस पर अब आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई होनी है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत जिसकी सजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस सेक्शन 5 में दी हुई है, या इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी, हलफ तोड़ा है और उसके कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन साथ दूसरी रेमेडी भी है और वो ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट है। मैं चाहता हूँ, मेरी जाती राय में ख्वाहिश भी समझ ले, और मैं आईनी पोजीशन में कहता हूँ कि सेक्रेटरी फाइनेंस को अगर घर भेज दें आप। और ये जो ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये ताबे नहीं है इन लोगों के। ये जो ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंट करती है स्टेट को, गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट का तो काम अपना एजेंडा है, वो भी इलेक्शन चाहेंगे। और बाकी हुकूमत का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, मासिवा पैसे देने के अलावा, या आपको फर्ज करें आपको लॉजिस्टिक चाहिए, उसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिस तरह किया गया, अब क्या है, सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बड़ा सख्त एक्शन बनता है। भाई पूरा साल क्या करते हैं आप पैसे लेते हैं, और पैसे हमारे टैक्सों का पैसा है, क्या करते क्या है, दफ्तरों में बैठ के आगे और करना क्या आपने। अभी तक कोई एक काम ऐसा बता दे कि जिससे पता लगे आप पाकिस्तान को वोटिंग का राइट देने के वजह से कुछ कर नहीं सके। और जिस तरह टाल मटोल से आपने आईनी जिम्मेदारियां, ये भी आइन की वायलेशन की है। इसलिए मैं जो तजवीज़ कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को भी तौहीन अदालत में, और इनके खिलाफ हो सकती है ये गलत फहमी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है तो फिर क्या है जी, क्या वज़ीर आज़म कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है, वज़ीर आज़म यहाँ के कितने घर गए हैं, कितने डिस्क्वालिफिकेशन हुए हैं। तो ये गलत फहमी ज़हन से निकाल दें। यहाँ ये वाला मामला जिस पर सख्त एक्शन होना बनता है, और उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। सेक्रेटरी डिफेंस के हवाले से सख्त एक्शन लेना पड़ जाए। भाई तुम बैठ के अरेंजमेंट करो, यानी क्या मजाक है आइन तोड़ने का। अब मौका आ गया है सख्त एक्शन लेने का। और वो सख्त एक्शन क्या है, मैंने अपने ट्वीट पे आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी थी, वो बैकग्राउंड पे भी चल रही होंगी, लेकिन फिर भी ज़रा आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या है। ये आईन पाकिस्तान के नफाज का मसला है। इलेक्शन कमीशन ने आईन पाकिस्तान तोड़ दिया, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए तरीके इंसाफ की तरफ से। तौहीन अदालत और जेल भेजे बगैर पंजाब असम्बली के इलेक्शन नहीं होंगे। ये मैं बड़ी क्लैरिटी है इसमें, मैं और कोई बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपके साथ। अच्छा, दूसरा मामला जो इमरान खान साहब का है इदारों के बारे में, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट बड़े गुस्से में आ गई। इमरान साहब का जेन्युइन इशू है, क्या ऐसा, यानी अदालत के पास या तो इस तरह करने देने का इख्तियार ना हो, वो इख्तियार है अदालत के पास, और अदालत में कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन है ना। इमरान खान साहब नहीं आ सकते तो नहीं, मजबूरी है, या वीडियो लिंक पे आपने लेना है, वीडियो लिंक पे ले लें। आप मेरिट पे तो देख सकते हैं मेरिट पे केस बनता है या नहीं बनता। हाजिरी आपको इतनी जरूरी क्यों है, और अगर आपने बहुत जरूरी बनानी है तो जस्टिफिकेशन जो हाईकोर्ट बुला रही है, वरना तो आपको पता है लाहौर हाईकोर्ट में दस्तों की वेरिफिकेशन के लिए भी इमरान खान को आना पड़ा। और हर प्रोटेक्टिव बेल कोई एहसान नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये मेरा राइट है। मैंने तो बेल जाके मेरिट पे लेनी है, मुतलका अदालत में रब्ता करूंगा तो बेल मेरिट पे होगी। लेकिन हमने देखा है कि हफ्जा शरीफ को कैसे घर बैठे ही जमानतें मिल गई, इसहाक डार को, सलमान शहबाज को। तो जो कानून का जो है ना लाडले का निज़ाम आज भी मौजूद है। इमरान खान बिल्कुल लाडला नहीं है, वो ठीक है, उनका अपना एक तर्ज सियासत है, एक अपना नुक्ता नज़र है, अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल बात नहीं मानी और कल पेश हो रहे हैं। इमरान खान साहब की जेन्युइन इशू है, हॉस्पिटल गए हैं, पाँव का है, यानी ऐसा क्या है, यानी आसमान टूट जाना है या क्या ऐसा हो जाना है कि लाजमी आपने कोर्ट के अंदर पेश होना है। मैं नहीं इस बारे में इतफाक करता। अली मीन गंडापुर के लिए भी वहाँ सिंध हाई कोर्ट में बड़े मसाइल हैं, पर्चे धड़ाधड़ हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में एक वकूए का एक ही पर्चा होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है यहाँ इस मुल्क में। इस मुल्क में सिविल लिबर्टीज़ ख़त्म होकर रह गई हैं।
बुनियादी हकूक़ की वायलेशन जितनी हो रही है, कस्टोडियल टॉर्चर जितना कुछ हो रहा है, इन हालात, ये फाशिज्म या फाशिस्ट जो दौर चल रहा है, ये क्या होगा। 11 मई तक के लिए मुलतवी किया है। उसके भाई अली अमीन गड्ढा ग्रुप उमर अमीन की तरफ से अनवर मंसूर साहब पेश हुए वहाँ पर, रिकॉर्ड मंगवा ली है प्रोसिक्यूटर जनरल से भी, और ज़मानत यानी मुकदमा में ज़मानत मंजूर हो चुकी हुई है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाई कोर्ट आना बताया, किस मुकदमे में जेल में रखा है साथ ये भी बताया जाए, और ये जस्टिस उमर सयाल अली अमीन को सख्त जेल में क्यों रखा है, और वजूहात बताएं आप, कितने मुकदमा दर्ज हैं वो बताया जाए। जस्टिस उमर सयाल जज साहब है, अली अमीन के खिलाफ एक ही इल्ज़ाम के तहत सिंध और पंजाब में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये वो मामला हैं जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। गेम इज़ ऑन। आने वाले दिन बड़े अहम हैं, जहाँ पाकिस्तान की किस्मत का फैसला इस मुल्क ने चलना कैसे है, चलाना किसने है, हर एक को पता चलाने वाले कौन है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।